क्या है? कृष्ण भगवान बोले, सुनो गोपियों, पहली शिक्षा, पहली बात कि जल में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता हैं वरुण देवता, और वरुण देवता जल में नग्न स्नान करने से वरुण देवता नाराज हो जाते हैं। दूसरी बात भक्तों, ध्यान से सुनेंगे आप सब, जब कृष्ण भगवान ने वस्त्र चोरी किए तो वो मात्र कितने बरस के थे? बहुत छोटे। बहुत छोटे थे मेरे प्रभु, सिर्फ 8-9 बरस के। और 8-9 बरस के बच्चे में कामोत्तेजना नहीं होती है, और वो तो नारायण है, वो तो प्रभु हैं। तो कैसे उनके लिए आप गलत सोच सकते हैं? कैसे? और तीसरी बात ये बताइए, ये शरीर किसने बनाया है? प्रभु ने। प्रभु ने बनाया है ना। तो बोलते हैं ना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये शरीर प्रभु ने ही तो बनाया है। तो ये शरीर जब उन्होंने चाहा हमें जन्म दिया, ये 6 चीजें प्रभु के ही हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हम स्वयं जन्म नहीं लेते हैं, ना ही मर सकते हैं। जो स्वयं मरते हैं वो अपराध करते हैं। जीना मरना उन्हीं के हाथ में। तो उन्होंने हमें जन्म दिया, जब चाहेंगे इस शरीर को छीन लेंगे हमसे। तो ये शरीर किसका है? उन्हीं का है ना, उन्होंने तो बनाया है ना। तो आप एक बात बताओ कि अपने ही शरीर को क्या कभी कोई प्राणी नग्न होकर बाथरूम में देखता होगा? नहीं देखता होगा। अपने शरीर का कोई क्या देखेगा? तो ऐसे ही प्रभु ने ये शरीर बनाया है, तो वो हमारे ही शरीर का क्या देखेंगे? तो गोपियों का क्या देखेंगे वो? और अगर कुछ देवियों से कहा जाए कि क्या तुम भगवान के सामने नग्न होकर आ जाओगे, तो 2-4 गोपी बिना सोचे समझे कह देंगी, बिल्कुल, नग्न होने में क्या है, हमें भगवान तो मिलेंगे। अगर भगवान मिल जाए नग्न होने से तो नग्न हो जाएंगे। मगर नहीं नहीं देवियों, आप नग्न नहीं हो पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि जब तक आप 5 सांसारिक वस्त्र काम क्रोध मद मोह लोभ को नहीं उतार देंगी, तब तक आप भगवान के सामने नग्न नहीं हो पाओगे। भक्तों, प्रभु तो कण कण में विद्यमान है। इस कथा से हमें यह भी ज्ञान मिलता है कि जो माया से दूर हो जाएगा वो गोपियों की तरह निर्भय होकर प्रभु में मिल जाएगा। क्योंकि भक्तों, ईश्वर से कुछ नहीं छुपा है। क्या ईश्वर से कुछ छुपा है? नहीं छुपा ना। यदि ईश्वर छुपकर नहीं देखता तो ये कलयुग के प्राणी माँ बहन भांजी की कदर नहीं करते। अगर ईश्वर छुपकर नहीं देखता तो ये कलयुग के प्राणी माँ बहन भांजी की कदर नहीं करते। तो भक्तों, कभी भी भगवान की इस कथा को लेकर मन में शंका मत रखिएगा। भगवान ने जो कुछ भी किया किसी ना किसी कारण से किया। एक छोटा सा उदाहरण सुने आप। देखो, जब तक हम
कीर्तन नहीं बोलेंगे। हम राम राम क्यों बोलते हैं? राम राम बोलने से हमारी जिह्वा शुद्ध होती है, क्योंकि ऐसे बहुत प्राणी हैं जो दिन में 10-20 बार गाली दे लेते हैं, इस जिह्वा को गंदा कर लेते हैं। ये गाली भी उत्पन्न हुई है भक्तों। जिस घर में कलेश रहता है, लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता, ये वहीं प्रवेश कर जाते हैं। जिस घर में गंदगी रहती है, वहीं ये गाली, कलेश, कलह सब उत्पन्न हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो भक्तों, पहली बात कि जिह्वा से राम राम राधे राधे क्यों बोलते हैं? जो कि हमारी जिह्वा शुद्ध हो जाए। कीर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि इन हाथों से न जाने कितने गलत कर्म हो जाते हैं हमसे, जो कि हमारे हाथ पवित्र हो जाए। तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि हम इन पैरों से न जाने कहां कहां कैसी कैसी जगह पर चले जाते हैं जहां नहीं जाना चाहिए, इसलिए पैर भी पवित्र हो जाए। तो भक्तों, हम सभी के अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये 5 ऐसे दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि हम कीर्तन जोर से बोलें, भागवत मन से श्रवण करें, तीर्थ यात्रा करें, इन हाथों से दान करें, जिह्वा से राधे राधे बोलें। नहीं चाहते ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। ये जो 5 शत्रु हैं, दुश्मन हैं हमारे, ये नहीं चाहते कि हम भजन करें, कीर्तन करें, भगवान की तरफ जाएं। इसीलिए तो भागवत में नींद आती है, आलस्य आता है। तो फिर ये क्यों नहीं चाहते कि हम भगवान की तरफ जाएं? पता है? अब एक बात बताइए, एक गिलास में हमने दूध भर लिया, अब उस दूध में हम उस गिलास में कीचड़ डालें, कीचड़, या फिर मान लीजिए एक गिलास में पहले से कीचड़ भरी हुई है, अब उस गिलास में हम दूध डालें, तो क्या कीचड़ के होते हुए दूध प्रवेश कर जाएगा? नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर दूध को प्रवेश करना होगा तो पहले कीचड़ को निकालना होगा, गिलास को साफ करना होगा। तो ऐसे ही खुद के अंदर भक्ति प्रवेश करनी है, हमें भगवान के करीब जाना है, खुद के अंदर भक्ति प्रवेश करनी है, तो क्या करना है? पहले अपने अंदर से उस कीचड़ को निकालना है, इस शरीर से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ को निकालना है, और उसके बाद भक्ति प्रवेश स्वयं हो जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा कि आप गलत चीजें खाएं, गलत चीजों का सेवन करें, मांस, मदिरा पिए, दारू पिए, मांस खाएं। तो क्या है इसमें, बताइए क्या है? इनके बिना आप जीवित, अगर आपको 50 साल रहना है तो इनको खाए बिना भी 50 साल ही जीवित रहोगे, और इनको नहीं खाओगे तब भी 50 साल ही जीवित रहोगे। तो क्यों खाते हो? बेशक परंपरा हो या नियम हो, कुछ भी हो, चलो ठीक है, कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी ऐसी आजकल इलाज हो चुके हैं कि कभी कभी डॉक्टर भी बता देता है ऐसी चीजें खाने के लिए, वो बात चलो मान ली, अलग है, मगर ऐसा मत करिए। इसीलिए तो धरती पर पाप बढ़ते जा रहे हैं। सब इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ गलत चीजें बना दी हैं, वरना कहीं कोई नियम नहीं है इन चीजों का खाने का। इस शरीर को अपवित्र मत करिए, बिल्कुल मत करिए। जरा सोचिए, आपके पास, किसी के पास कोई गारंटी है इस बात की कि अगले जन्म में आप इंसान ही बनोगे? बुरे कर्म करोगे, अच्छे कर्म नहीं करोगे, प्रभु का नाम नहीं लोगे, तो जानवर भी बन सकते हैं ना। और यदि जानवर बन गए तो सोचिए कैसे भगवान का नाम लेंगे? कौन आकर बताएगा आपको कि भगवान भी है कहीं? उनका नाम लो, भागवत सुनो, कल्याण कर लो। कौन बताएगा आपको आके? आप सुन पाओगे भागवत? आप कर पाओगे तीर्थ यात्रा? आप कर पाओगे अपने हाथों से दान? फिर क्या करोगे?
84 लाख योनि में सिर्फ एक मनुष्य योनि को छोड़कर बाकी योनियों में कीड़ा मकोड़े जानवर न जाने कौन कौन सी योनि में आप भटकते रहोगे, मगर ये योनि आपको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए भक्तों, जब ये मनुष्य योनि आपको मिल चुकी है तो क्यों मौका गंवाते हो? अच्छे कर्म करो ना। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप माला फेरते रहिए, माला फेरने से भजन नहीं होगा। कलयुग में माला फेरने से कल्याण नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने माला हाथ में ले ली और आप भजन कर रहे हैं, राम 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 राम, अरे अभी तो रायगढ़ जाना है, राम राम राम, अरे अभी तो जमीन पर जाना है, खेत पर भी जाना है ना, राम 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 राम, ओहो शाम को सब्जी भी लानी है, राम 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 राम, अरे आज तो लड़के की ससुराल से फोन आया था, वहां भी जाना है, राम राम राम। ऐसे ही होता है ना भजन, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि इस मन को कंट्रोल में करना हमारे और आपके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। इस मन को तो उन्होंने कंट्रोल में कर रखा है जिनका हमको और आपको पता भी नहीं है, दूर जंगलों में गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। तो ये मन हमें भजन नहीं करने देगा। और ऐसे भजन से क्या लाभ? हालांकि अगर आप 5 मिनट बैठे भी हो, प्रभु का नाम आपने जिह्वा से लिया, फल तो फिर भी मिलेगा, मगर सिर्फ बोलने से कोई लाभ नहीं है, थोड़ा सा मन भी तो उनमें हो। इसीलिए भक्तों, बेशक भजन मत करो मगर अच्छे कर्म करो। ये मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आपको अभी